मैक्सिमम एंड मिनिमम में एक फाइनल टॉपिक बच जाता है जो कि है लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम में हम जैसे ढूंढते थे, जो सारे स्टेप्स करते थे, वैसे ही है, बस इसमें एक और स्टेप टाइप का ऐड हो जाता है, और वो है कि एक अलग सा हमें कंडीशन दिया जाता है। ठीक है, सो अच्छे से देखो मैं कैसे इसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में पहली बात दिया जाएगा कि लैग्रांजेस मल्टीप्लायर यूज़ करना है। ठीक है, दिया ही जाएगा, और इसमें करना क्या है, अभी ये जो फंक्शन है वो और जो कंडीशन है वो अलग अलग लिखना पड़ेंगे। सो सबसे पहले देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, जिस चीज़ का हमें सबसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ढूंढना है, ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो हो जाता है एफ। ठीक है, तो ऐसे लिखो, एफ एक्स कमा वाई इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। ठीक है, एफ एक्स कमा वाई इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। साथ ही और एक हमें इक्वेशन मिलेगा जो होता है कंडीशन। ठीक है, ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये एक तरीके का कंडीशन हो जाता है या फिर एक तरीके का कंस्ट्रेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे वो भी दिया रहेगा ऑन द सर्कल या कुछ और। ठीक है, सो ये जो इक्वेशन है इसे हमें और एक तरीके से लिखना है, और वो है फाई। ठीक है, सो फाई एक्स कमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो वन है ना, इसे लेफ्ट साइड में ले लो तो -1। ठीक है, इस तरह से हमें ये दोनों इक्वेशन लिखना है। ऑल राइट, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एफ, ठीक है, अभी कैपिटल एफ ले रहा हूँ मैं, कैपिटल एफ एक्स कमा वाई इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स कमा वाई प्लस लैम्बडा फाई एक्स कमा वाई। ठीक है, ये हमें इस तरह से इस पर्टिकुलर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। सो कर देते हैं रिप्रेजेंट। सो इट इज इक्वल्स टू क्या है, ये 3x प्लस 4y प्लस लैम्बडा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। ठीक है, इस तरह से हमने इसे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करने का जो फॉर्मूला है उसे लिख लो। सो डी एफ, ठीक है, कैपिटल डी एफ, थोड़ा अच्छे से देखो कि मैं इधर किस तरह से लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू ये वाला जो इक्वेशन है, सो डबा एफ बाई डबा एक्स डी एक्स प्लस डबा एफ बाई डबा वाई डी वाई। ओके, प्लस प्लस लैम्बडा, इसे मैं किधर लिखो, ठीक है चलो इधर लिख देता हूँ, प्लस लैम्बडा। ठीक है, लैम्बडा है इधर, डबा, अभी हमें एफ था, पहले एफ था इधर, तो इसलिए हमने डबा एफ किया। अभी क्या है यहाँ पे, फाई है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे अभी डबा फाई बाई डबा एक्स डी एक्स प्लस डबा फाई बाई डबा वाई डी वाई। ठीक है, इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई थे, इसलिए एक्स और वाई किया है। मान लो अगर जी होता तो और एक टर्म ऐड हो जाता है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ऑफकोर्स, सो इस तरह से हमें ये जो है ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक वही चीज़ हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे करना है। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने बस डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, ये हमने बस डिफरेंशिएट किया, बट कुछ कुछ जो इक्वेशंस है वो डबल वेरिएबल्स के हैं ना, इसलिए वहाँ पे हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ऑलराइट, बस यही, ठीक जैसे हमने उधर किया था उस मैक्सिमम मिनिमम में, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करता है, यही चीज़ हम इधर भी कर रहे हैं। ऑलराइट, सो डी एफ इज इक्वल्स टू, अभी एक एक करके सबसे इधर डिफरेंशिएट करो। ठीक है, इसे मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ। सो दिस पर्टिकुलर थिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये हो जाता है 3 डी एक्स प्लस ये विद रिस्पेक्ट टू एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो 4 डी वाई। ठीक है, समझ में आ गया ये हमने कैसे डिफ्रेंशिएट किया, प्लस लैम्बडा। ठीक है, इसे ब्रैकेट में डाल दो, प्लस लैम्बडा इज इक्वल्स टू दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट विल बी 2x। ओके, 2x dx प्लस 2y dy। ठीक है, समझ में आया कैसे, ये वाला चीज़ जो है विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर करें तो फर्स्ट टू वाई आएगा, बाकी सब 0 0 हो जाएगा। नाउ फाइनली, ओके फाइनली, चाहे तो मैं इसे इधर लिख देता हूँ। ठीक है, सो जितने सारे dx वाले टर्म्स हैं उसे एक साइड में ले लो। सो 3, ओके जस्ट अ मिनट, सो डी एफ इज इक्वल्स टू डी एक्स कितने क्या क्या टर्म्स है, 3 है। ओके, 3 प्लस 2x लैम्बडा प्लस 2x लैम्बडा। ठीक है, ये हो जाता है dx प्लस 4 और 2y। ठीक है, 4 प्लस 2y 2y लैम्बडा एक्चुअली। ठीक है, 2y लैम्बडा इज इक्वल्स टू dy। ठीक है, तो ये हमने dx और dy के टर्म्स अलग कर लिए। अब क्या करना है, अब हमें df इक्वल टू 0 करना है। सो लेट df इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे हमने उधर किया था, एक इक्वल डिफरेंशिएट करने के बाद 0 करता है ताकि पॉइंट्स निकाला है, क्रिटिकल पॉइंट्स, वैसा ही करना है इधर। तो होगा क्या, देयरफॉर जो कि यहाँ पे दो टर्म्स है अलग अलग, दोनों टर्म्स को अलग अलग हमें 0 करना पड़ेंगे। सो 3 प्लस 2x लैम्बडा इक्वल टू 0। ओके,
और पहले मैं इधर ये वाला टर्म सॉल्व कर देता हूँ। ओके, 3 + 2x लैम्डा इक्वल टू 0, सो देयरफॉर जो ये होगा x होगा इट विल बी -3/2 लैम्डा, करेक्ट। अच्छे से देखो, 3 को मैंने इस साइड ले लिया और 2 और लैम्डा को मैंने नीचे ले लिया, सो x इज इक्वल टू -3/2 लैम्डा। एंड ऑन द अदर हैंड 3, ठीक है, सॉरी 4 + 2y लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -4 लैम्डा, ठीक है, -4/2 लैम्डा। चाहे तो इसे अच्छे से सॉल्व कर लो, -2/लैम्डा कर सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसे। तो हमें x और y के वैल्यूज मिल गए, बट ये लैम्डा में है, हमें लैम्डा नहीं चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए प्रॉपर नंबर्स, ठीक है, हमें प्रॉपर नंबर्स चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, ये और ये जो वैल्यूज है हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमें एक प्रॉपर लैम्डा का वैल्यू मिले, ठीक है, और लैम्डा का वैल्यू मिलने के बाद हम इधर ही उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, x और y में। तो देखो अभी करना क्या है, हमें इसे मैं थोड़ा कट कर देता हूँ, और ये जो देखो x² + y² -1 = 0 है, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू 0 कर लो, क्योंकि देखो इक्वल टू 1 है ना, तो अगर इससे हम लेफ्ट साइड में ले ले तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर -3/2 लैम्डा स्क्वायर प्लस -4/2 लैम्डा स्क्वायर -1 = 0, सो देयरफॉर 9/4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16/4 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 लैम्डा स्क्वायर = 0, ठीक है। समझ में आया? मैंने -1 को 4 लैम्डा, क्योंकि देखो हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए ना, तो इसलिए मैंने उस तरह से उसे सॉल्व कर लिया। एंड इसके बाद जो है मैं इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, सो 4 लैम्डा स्क्वायर 4, ये सब 0 हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में चला जाएगा। सो बचता क्या है हमारे पास, इट इज 25, ठीक है, 9 + 16 = 25 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा स्क्वायर, करेक्ट। सो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 25/4, ठीक है, 25/4 का अंडर रूट विच इज इक्वल्स टू +-5/2। सो ये है हमारा लैम्डा का वैल्यू, ठीक है। हमें दो वैल्यूज मिल रहा है अभी लैम्डा के, +-5/2। अब एक एक करके हमें इसे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा ये ढूंढने के लिए कि x एंड y के एक्चुअल वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो देखो अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसे पूरा ही इरेज कर दे रहा हूँ। सो हमें सो नाउ एट लैम्डा इज इक्वल्स टू +5/2, ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू क्या होगा, -3/2 डॉट 2/5, करेक्ट, क्योंकि लैम्बडा नीचे है, ठीक है, लैम्बडा नीचे है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ऑफ कोर्स। सो इट विल बी -3/5। y क्या हो जाएगा, ठीक है, y हो जाएगा -2/लैम्बडा, तो -2/लैम्बडा लिखने से अच्छा है कि मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दूँ, -2 डॉट लैम्बडा नीचे है तो 2/5 हो जाएगा, सो इट इज इक्वल्स टू -4/5। नेक्स्ट एट लैम्बडा इज इक्वल्स टू -5/2, अभी हमें दूसरा चीज़ ढूंढना है, -5/2, ठीक है। वैसे देखो इधर पॉइंट्स जो है ये एक पॉइंट मिल गया हमें, -3/5 और -4/5। अब लैम्बडा इज इक्वल्स टू -5/2 पे क्या होगा, x इज इक्वल्स टू सेम चीज़ ही होगा वैसे, -3/2 डॉट -2/5, ठीक है, यही होगा, बस माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी 3/5 एंड y इज इक्वल्स टू -2 डॉट -2/5 विच इज इक्वल्स टू 4/5, ठीक है, पॉजिटिव। तो पॉइंट्स क्या मिलेंगे हमें, ठीक है, पॉइंट्स हमें कौन से पॉइंट्स मिले, एक है -3/5 -4/5 और दूसरा है 3/5 एंड 4/5, ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स। सो दो पॉइंट्स मिले हमें, ठीक है, दो पॉइंट्स मिले। अब फाइनली क्या करना है, हमें बस सब्स्टिट्यूट कर देना और देखना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। सो फाइनली इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके, यहाँ तक मैं इरेज कर दूँ पूरा। सो फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली हमें मिला है कि ये इधर एफ एक्स कमा वाई एट, ये वाला पॉइंट पहले वाला ले रहा हूँ मैं, -3,5 -4,5। अभी हमें इसमें क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम एफ के ढूंढना है, ठीक है, इधर सब्स्टिट्यूट मत कर देना, इधर करना है सब्स्टिट्यूट। सो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल्स टू 3 -3/5
plus 4 minus 4 by 5 is equals to, so it will be minus 9 minus 16, minus 9 by 5 minus plus minus 16 by 5, correct? So it will be minus 5, ठीक है, it will be minus 5, ठीक है, at अभी दूसरा जो पॉइंट है 3 by 5 comma 4, just a minute, 3 by 5 4 by 5 f of x comma y क्या हो जाएगा, तो 3, ओके 3 by 5 plus 4 by 5, it will be 9 by 5 plus 16 by 5, ठीक है, क्योंकि 3 3 9 4 4 16, इट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक पॉइंट पे -5 आया और एक पॉइंट पे 5 आया, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, देखो अभी इसमें ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, सब्सिट्यूट करने पर तो ऑफकोर्स यही मैक्सिमा हो जाएगा, ये कम वैल्यू दे रहा है तो यही मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर में मिनिमा, ठीक है, ऐसे करके लिखो, मिनिमा, मिनिमा क्या है हमारा, दिस -3/5 -4/5, मीन वैल्यू क्या है हमारा 5 -5, मैक्सिमा ओके 3/5 4/5, मैक्स वैल्यू इज 5, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया किस तरह से किया हमने, ठीक, जैसे हम ये मिनिमा एंड मैक्सिमा में जब ढूंढते हैं, ये वाला नहीं, जो पहले वाला वीडियो था, कैसे ढूंढते थे, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट किया, उससे ज़ीरो से इक्वेट किया ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, और फिर उससे हम जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उसे हम सब्स्टिट्यूट करके देखते थे कि क्या है, ठीक वैसा ही है, बस एक स्टेप ऐड हो जाता है, वो जो लैम्बडा हम उधर ऐड करते हैं, वो लैम्बडा का वैल्यू ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप्स करना पड़ता है, बाकी सब सेम है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था, सब प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है, जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स के क्वेश्चन है ऐसे ही करना है, और कोई अलग स्टेप नहीं है करने का, ठीक है। सो या, थैंक यू वेरी मच।